संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वेनेजुएला के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा अमेरिका द्वारा किए गए हालिया सैन्य ऑपरेशन और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी है। अमेरिकी सेना द्वारा मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाने की खबरों के बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है और वैश्विक कूटनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। सुरक्षा परिषद की प्रेसिडेंसी की ओर से जानकारी दी गई है कि यह आपात बैठक सोमवार सुबह 10 बजे होगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक जनवरी महीने के लिए सोमालिया यूएनएससी की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है। गुटेरेस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर वैश्विक मंच पर दुनिया साफ तौर पर दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक और ऐसे देश हैं जो अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ देश खुलकर वाशिंगटन के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, घाना और सिंगापुर समेत कई देशों ने अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। इन देशों का कहना है कि किसी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। यही नहीं, अमेरिका के भीतर भी ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना, इजराइल, पेरू, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, अल्बानिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है और इसे लोकतंत्र व स्थिरता के नाम पर उठाया गया कदम बताया है। वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयमित और संतुलित रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि वेनेजुएला में हाल की घटना गंभीर चिंता का विषय है। बयान में कहा गया कि भारत बदलते हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। हम वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी पक्षों से अपील है कि वे बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मुद्दे का समाधान करें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि काराकस स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। वहीं चीन ने इस मामले में सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर विरोध किया है। चीन ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। चीन ने अमेरिका पर वर्चस्ववादी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह एक संप्रभु देश के खिलाफ बल प्रयोग और उसके राष्ट्रपति को हिरासत में लिए जाने की घटना से स्तब्ध है। बीजिंग ने अमेरिका से अपील की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे, अन्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन बंद करे और वेनेजुएला संकट को संवाद और कूटनीति के जरिए हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।